राम राम नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम भाग्यश्री कंकानी। सो आज की जो रीडिंग है आप समझ ही गए होंगे कि पाइल्स को देखकर कि कितने अट्रैक्टिव एंड कितना पावरफुल है। यहाँ पर माँ काली है एंड हनुमान जी है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि माँ काली आपसे क्या कहना चाहती है। सो पाइल नंबर 1 मैं देख रही हूँ कि ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी को दर्शाता है। ऑफ कोर्स ये माँ काली का कार्ड है एंड जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, आई एम सीइंग यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन। आप काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हो जो इस वक्त घर को चला रहे हो या घर को रन कर रहे हो या फिर खुद को आप रन कर रहे हो। आप खुद की फाइनेंशियल स्टेटस का आप खुद पूरा जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यू आर दैट पर्सन, वेदर यू आर अ मेल और वेदर यू आर अ फीमेल, आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू आर रनिंग द हाउस, यू आर रनिंग योर सेल्फ, यू आर रनिंग योर एटमोसफियर और मे बी मैनी थिंग्स इट कैन बी। बट द सिचुएशन राइट नाउ, अभी का जो सिचुएशन है वो आपके साथ सही नहीं चल रहा है। थिंग्स आर नॉट गुड विद यू। आपके साथ आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो सही नहीं है, अप एंड डाउन है। फाइनेंशियल क्राइसिस देख रही हूँ मैं यहाँ पर, पैसे का रुकावट देख रही हूँ, पैसे के ठहराव देख रही हूँ यहाँ पर। मैं देख रही हूँ कि पैसा आपके पास जो है ना वो सेव नहीं हो रहा है। आ रहा है पैसा आपके पास में बट आपके लिए सेव नहीं हो रहा है। मनी इज़ लाइक आपके पास आता है एंड फिर वो उसी काम में जाता है जहाँ पे उसको जाना है एंड आपके बाद में उसके बाद में आपके पर्स में बस बस मतलब कुछ क्या बताओ, कुछ ही पैसे बचते हैं एंड आप उस पैसे को देख के सोचते हो अरे यार मेरे पास कल तो इतना पैसा था, आज मेरे पास इतना है। दैट वो स्टेबिलिटी नहीं देख रही हूँ मैं यहाँ पे, पैसे का वो फ्लो नहीं देख रही हूँ। पहले इट वाज लाइक यू वर अर्निंग सो वेल, पहले आपके पास पैसे का फ्लो था। पहले लोग बोलते थे अरे यार मुझे कुछ बनना है तो इसकी तरह बनना है, मुझे कुछ करना है तो इसकी तरह करना है। ऐसा लग रहा है जैसे कि नज़र लग गई है आपके ब्यूटी को, आपके ब्रेन को, आपके टैलेंट को, आपकी चीज़ों को। लोगों का एक ऐसा हो रहा है, ओ माय गॉड ये पर्सन इतना अच्छा क्यों कर रहा है, ये आगे क्यों बढ़ रहा है और इसके साथ इतना सब कुछ अच्छा क्यों हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि किसी का बहुत आपके ऊपर एक गलत नज़र है कि वाई दिस पर्सन इज़ गोइंग अहेड, ये पर्सन आगे क्यों बढ़ रहा है। वो लोग आपसे खुश नहीं है। दे आर हैप्पी अराउंड यू बट दे आर प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी एक्चुअली, बट दे आर नॉट हैप्पी। वो आपके साथ में इर्द गिर्द में उठ रहे बैठ रहे बट दे आर लाइक अरे यार इसके साथ क्यों अच्छा हो रहा है, ये पर्सन क्यों आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। पाइल नंबर 1, अगर कोई आपको प्रोवोक करता है किसी नेगेटिविटी चीज़ों के लिए या फिर आपको लगता है कि ये पर्सन से मुझे नेगेटिविटी ऑरा मिलती है या नेगेटिविटी एटमोसफियर ये क्रिएट करता है, तो उस पर्सन को आप अपने लाइफ से दूर कीजिए। धीरे धीरे उसके लाइफ से आप बाहर निकलिए, फिर या तो आप उसको बॉयकॉट कीजिए। देखिए जो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे पेंटिकल्स मैं देख रही हूँ वो ऑफ कोर्स बहुत ही हाई पावर कार्ड है। बट जो बाकी के 2 कार्ड है वो ये इंडिकेट करता है कि इस वक्त का जो सिचुएशन है आपके साथ में वो सही नहीं है, दैट इज़ नॉट राइट। आपने ऐसा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखा था या फिर आपने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं कभी अपने लाइफ में ऐसा इस मोड पे आऊँगा या आऊँगी जहाँ पे मुझे इतना फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा या फिर जहाँ पे मुझे इतना पैसों की दिक्कत होगी। देखिए ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ पैसे को इंडिकेट कर रहा है या फिर आपके कोई भी मेंटल स्टेट या फिर डिप्रेशन या एंजाइटी या पैनिक अटैक, ये उस चीज़ को भी दर्शाता है कि आप खुश नहीं हो। ये जो सिचुएशन आपके साथ चल रहा है, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट, यू आर नॉट डीलिंग अ हैप्पीली सिचुएशन। मतलब ये जो सिचुएशन चल रहा है, सॉरी, यू आर नॉट डीलिंग हैप्पीली विद इट। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो पहले ऐसे नहीं था या नहीं थी, मैं पहले हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से संभाल लेता था या संभाल लेती थी, बट दिस टाइम मेरे मेरे सामने सब कुछ है, मुझे सब कुछ पता है। ऐसा नहीं कि आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। पाइल नंबर 1 मैं देख रही हूँ आप में वो शक्ति है, आप में वो पावर है बट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट। आप में वो पावर है बट आपने उसको दबा के अंदर कहीं पे रख दिया है एंड आप बस ऐसे हो कि हाँ ठीक है मेरे साथ गलत हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, बट आप उस चीज़ का स्टेप नहीं ले रहे हो। आप उस चीज़ को उस चीज़ से आप कम आउट नहीं कर पा रहे हो। पाइल नंबर 1 मैं देख रही हूँ कि पावर बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत हो आप एंड आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा काम किया है जहाँ पे आपको अप्रिशिएशन मिला है, जहाँ पे लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया है। बट ये जो टाइम आपका चल रहा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आप लो हो गए, काफ़ी ज़्यादा आपका सिचुएशन डाउन हो गया है, काफ़ी ज़्यादा यू आर इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे समझ आपको सब आ रहा है, दिख आपको सब रहा है बट यू आर कन्फ्यूज, यू आर लाइक कि अरे यार मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
बट ये आपकी सोच है ऐसी, या फिर आपको नेगेटिविटी ऑरा में इतना डाल दिया है कि आप खुद को ज़ीरो में लेकर आ गए हो वापस से। नाउ लेट्स सी कि हम और 3 कार्ड्स देखते हैं कि आपके लिए और माता रानी क्या कहना चाहती हैं। सो पाइल नंबर 1, आई कैन सी एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड अगेन अ लॉर्ड ऑफ स्वॉर्ड्स। पाई नंबर 1, अगर ऐसा है कि आप आपके हेल्थ इशू को लेकर थोड़े से डिप्रेशन में हो, या खुद से डिप्रेशन में हो, या कोई चीज़ आपको बहुत बॉदर कर रही है, तो देखो आप खुद को परेशान कर रहे हो, आप खुद की हेल्थ ख़राब कर रहे हो, एंड आप खुद इस चीज़ के ज़िम्मेदार हो। मैं देख रही हूँ कि यू आर फाइटिंग विथ योर सेल्फ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, अगेन स्वॉर्ड्स आया है। आप बहुत डिप्रेशन में हो, काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी में हो, आप खुद से लड़ रहे हो, आप समाज से लड़ रहे हो, आप सबसे लड़ रहे हो, बट उसका जो आउटकम है वो ज़ीरो है। मतलब देखो, लड़ाई वहाँ लड़ो जहाँ पे आपको पता हो कि यू आर वर्थ इट, वहाँ पे नहीं जहाँ पे किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है, जहाँ पे किसी चीज़ का कोई वैल्यू ही नहीं है। वहाँ पे आप जाके अपना सर पटक रहे हो जहाँ पे इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अरे तुम मर भी जाओ तभी भी उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ पे जाके आप अपनी क्यों ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, या उन लोगों को ऐसा क्यों प्रूफ आप दिखा रहे हो कि नो आई एम राइट, आई एम दिस, आई एम दैट। वॉट यू आर, आपको पता है आप कौन हो, आप और आप क्या कर रहे हो। आपको समाज को या फिर लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या हो, क्या कर रहे हो, आपने सही किया था, गलत किया था, या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एस ऑफ कप आया है, दैट मीन्स कि आप 3-4 काम में जुड़ोगे। आप एक काम के लिए नहीं बने हो माइल नंबर 1। आप में टैलेंट है, आप 3-4 काम एक साथ कर सकते हो। तो माँ काली आपसे यही कहना चाहती है कि जिस चीज़ में तुम एक ही जगह फोकस कर रहे हो, वहाँ पे एक जगह फोकस ना करके आप 4 काम में इन्वॉल्व हो जाओ। बिकॉज़ आपका बोलते हैं ना इस वक्त सत्य, द फ्लाइट इज़ गोइंग फ्रॉम अप एंड दिस इज़ द साइन कि आपकी एक मतलब बोलते हैं ना, अगर आपको आवाज़ आ रहा है बैकग्राउंड में देन दैट इज़ वेरी नाइस। अदरवाइज़ आई एम हियरिंग दिस साइन एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि माता रानी आपसे कहना चाहती है कि आपका विजन स्ट्रेट है और सही जा रहा है, बट आप उस चीज़ के लिए काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट। आपको आपकी जो बोलते हैं ना 10 उंगली घी में होनी चाहिए इस वक्त, बट आप टिन के डब्बे को पकड़ के बैठे हो कि नहीं इसको तो मैं ऐसा खोलूँगा, इसको तो मैं पकड़ से खोलूँगा या फिर वैसे खोलूँगा। ऐसा नहीं है, वो टिन का डब्बा ओपन है, आपको बस अंदर हाथ डाल के घी में बोलते हैं ना, मतलब आपको निकालना है बाहर। बट द सिचुएशन, यू आर लाइक सामने है सब कुछ, बट आप एक अपने ही एक इंडिविजुअल एक ड्रीमी सिचुएशन में हो, एक ड्रीम बना रहे हो। आपने खुद का एक ऐसा सपना, एक अपना एक वर्ल्ड बना दिया जहाँ पे यू आर थिंकिंग दैट आई कैन डू एनीथिंग, मैं तो खुद भी कर लूँगा, मेरे साथ हो जाएगा, मेरे साथ हो जाएगा। बट नहीं, यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट करता है कि दिस इज़ द स्टेप जहाँ पे आपको अब एक राइट डिसीजन लेना है। ये सिचुएशन में आपको एक राइट डिसीजन लेना है, आपको खुद के लिए लड़ना है, आपको खुद के लिए एक स्टैंड लेना है। कब तक आप रोते रहोगे और कितने टाइम तक आप रोते रहोगे, और कितना आपको रोना है कि अरे मेरी ज़िंदगी ऐसी, मेरी ज़िंदगी ऐसी, मेरी ज़िंदगी ऐसी। ऐसा नहीं है, आपका लाइफ बहुत अच्छा है, बट यू आर दैट पर्सन जो खुद के लिए कल्प्रिट माना जाएगा इन फ्यूचर में, और लोगों की नज़रों में भी कि अरे यार, आपको आते जाते लोग बोलते जाएंगे कि अरे यार तुमने अपनी ज़िंदगी खुद बिगाड़ी है, तुम खुद कल्प्रिट हो, तुमने खुद कुछ किया है। क्योंकि आपको अपना बोलते ना, आंखों पे एक पट्टी लग गई, आपको दिख नहीं रहा है आपका विजन बोर्ड क्या है, आपके लिए क्या है। पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट अच्छी अच्छी चीज़ें करो, ज़्यादा डिप्रेशन में मत रहो और डार्क स्पेस में मत रहो। पॉइंट नंबर 1, आपको यहाँ पे थर्ड कार्ड जो स्वॉर्ड्स है यही इंडिकेट करता है कि डार्क स्पेस में मत रहो, थोड़ा उजाले में रहो, थोड़ा सा एक बोलते ना कि एक लाइटिंग में रहो। आप जितना खुद को एटमॉस्फेयर गलत नेगेटिविटी में डालोगे, आप उतना नेगेटिव जाओगे, उतना आप खुद को लेट गो डाउन, मतलब बोलते हैं ना कि एकदम आप खुद को फील करोगे कि लो डाउन टाइप का। नाउ लेट्स सी, मैं आपके लिए और 3 कार्ड्स निकालती हूँ कि माँ काली आपसे क्या कहना चाहती है। ओ माय गॉड, मतलब लाइक दिस इज़ वाओ। माँ काली आपसे कहना चाहती है कि पाइल नंबर 1, आपको माँ काली ये कहना चाहती है कि यार चलो उठो। कितने टाइम तक बैठोगे, कब तक रोओगे, कब तक गिरोगे, कब तक एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहोगे जहाँ पे आपको ऐसा एनजाइटी, पैनिक अटैक, जहाँ पे आपको हेल्थ इशू, जहाँ पे आपको मेंटली अनस्टेबल फील करना होगा। स्टैंड अप, वॉक, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। माँ काली यहाँ पे कह रही है कि कम ऑन, मतलब कब तक हो गया, जितना टाइम निकालना था निकाल दिया। अब आपको माँ काली आपके सिंहासन पे बिठाना चाहती है। यहाँ पे आप 2 कार्ड्स देख रहे हो, किंग ऑफ वैंड्स और लास्ट में द हायरोपेंट। दोनों पे दैट पर्सन इज सिटिंग ऑन द चेयर। तो इसका मतलब कि वो अपने सिंहासन पे आ गया है एंड नाउ इट इज़ टाइम टू रूल।
ये टाइम है अब रूल करने का, बस हो गया। मतलब कब तक यार, कब तक यू विल बी फीलिंग लाइक सो अनस्टेबल, कब तक यू विल फील लो, कब तक यू विल फील दैट काइंड ऑफ पर्सन, कब तक खुद को आप डिग्रेड करोगे? प्लीज स्टैंड अप। पाइल नंबर वन, माँ काली इज टेलिंग यू कि दिस इज योर राइट टाइम टू स्टैंड अप एंड दिस इज योर टाइम टू शो द वर्ल्ड हु यू आर। दुनिया को बताओ कि तुम कौन हो। अरे जिसके साथ में माँ काली हो वो तो कभी हार ही नहीं सकता, वो तो कभी गिर ही नहीं सकता। माँ काली की शक्ति इतनी पावरफुल है कि अच्छे अच्छे खासों को डरा कर भगा देती है। उनका सिर्फ नाम सुन के लोग डर जाते हैं, और वो तो आपके साथ में है, वो तो आपके साथ में आपकी रक्षा कर रही है। तो इमेजिन करो कि आप में कितना पावर होना चाहिए, इमेजिन करो कि आप में कितनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इमेजिन करो कि आप में जो ऊर्जा, जो पावर, जो लाइट है वो कितना होना चाहिए, कितना ज़्यादा। टू ऑफ कप्स आया है यहाँ पे पाइल नंबर वन। आई एम गेटिंग सो एक्साइटेड फॉर यू। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है कप्स, गुड न्यूज़ एक्सचेंज हो रही है, कुछ चीज़ें होगी आपके साथ में जो अच्छी होगी, कुछ फाइनेंशियल स्टेटस में मैं आपका एक ग्रोथ देख रही हूँ। ये मत सोचना कि अरे मुझे ऐसे सभी बोलते हैं, ऐसा मतलब कि अरे सब ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक होगा, एंड वो नहीं हो रहा है। वो इसलिए ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि आप नहीं चाहते हो। अब वो ठीक तब होगा जब आप खड़े होके खुद के लिए लड़ोगे, जब आप खड़े होके खुद के लिए काम करोगे। पॉइंट नंबर वन, आई हाईली सजेस्ट यू कि खुद के लिए लड़ो, खुद के लिए बढ़ो, और खुद के लिए नाम कमाओ, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। खुद को सेटिस्फेक्शन करो कि हाँ भाई मैंने वो किया, मैंने वो काम कर दिया जो मुझे करना था। इस दुनिया में मैं इसी चीज़ के लिए आया था और ये काम करके ही जाऊंगा। यू हैव अ लॉन्ग 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 लाइफ टू गो। आपके पास अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। इसको पॉजिटिविटी चीज़ों में निकालो, इसको अच्छे कामों में निकालो, अच्छा काम करो, अच्छा नाम कमाओ और अच्छा पैसा कमाओ। बहुत दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया आपका वेट कर रही है वहाँ पर। द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू, द यूनिवर्स इज़ वेटिंग टू गेट in a box where you are going to star like you're going to shine like a star। एक आपकी दुनिया बनाई है भगवान ने जहाँ पे आप एक बोलते ना एक ऐसे चमकता सितारा बनोगे कि लोग बोलेंगे अरे बाप रे, ये पर्सन आगे कैसे निकल गया। आपकी खुद की एक दुनिया होगी जहाँ पे लोग आपको प्यार करेंगे, जहाँ पे लोग आपको आपकी फ़ैन फॉलोइंग होगी, जहाँ पे लोग भागेंगे आपके पीछे कि यार प्लीज़ हमें भी सिखाओ, हमें भी बताओ, हमें भी गाइड करो, हमें भी आगे बढ़ाओ आपके साथ साथ। पॉइंट नंबर वन, मैं देख रही हूँ कि द हायरोपेंट इंडिकेट करता है कि यू आर गोइंग टू रूल। आप एक अपना बिजनेस स्टार्टअप करो, मैं आपको बोल रही हूँ, एंड यू विल डू वेल विद इट। आप बहुत आगे बढ़ोगे इस चीज़ में। ये इंडिकेट यही करता है, हायरोपेंट इंडिकेट यही करता है कि आप अगर खुद का सोलो कुछ इंडिपेंडेंट भले छोटे से ही सही इसको स्टार्ट करो, आप बहुत आगे बढ़ोगे। ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू रॉक, यू आर गोइंग टू रूल। आप बहुत आगे बढ़ोगे। किंग ऑफ वैंस आया है, दैट मीन्स कि अगर आपको सपोर्ट मिलता है सपोर्ट लीजिए, अदरवाइज आप खुद से कुछ कीजिए। बट यहाँ पे मैं आपका एक सपोर्ट सिस्टम देख रही हूँ कि कोई आपको हेल्प करेगा। अगर कोई आपको हेल्प करता है, टेक दैट हेल्प। उस चीज़ को आप ग्रैब कीजिए, उस अपॉर्चुनिटी को माइंडफुली ग्रैब कीजिए। मतलब दिमाग लगाकर, ऐसे नहीं कि बस बोल दिया सामने वाले ने, मैंने सुन लिया और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर दिया। नहीं, अपना इसमें फ़ायदा देखिए, सामने वाले से ज़्यादा अपना फ़ायदा ज़्यादा देखो। अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि यार ये बंदा कर सकता है, ये बंदी में वो पावर है, ये इंसान में वो पावर है कि ये बढ़ेगा आगे और पैसा मैं कमाऊंगा। तो ये अपॉर्चुनिटी दूसरे को देने से अच्छा खुद से वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, खुद से वो अपॉर्चुनिटी लीजिए, उस खुद से इंसान उस को चीज़ को एक्सेप्ट बिना कीजिए, मेहनत खुद के से आगे प्यार बढ़ाने कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। नाउ लेट्स सी कि श्री कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स श्री कृष्णा जी के भी निकाले हैं कि श्री कृष्णा आपसे क्या कहना चाहते हैं। और ये कृष्णा जी का कार्ड मैं इसलिए भी निकाली हूँ क्योंकि माँ काली के जो अगर आपको बहुत कम लोगों को अगर ये चीज़ पता होगी कि हर देवी का एक साथी होता है, मतलब एज अ फ्रेंड बोलो या एज अ सपोर्टर बोलो, तो माँ काली के सपोर्टर थे श्री कृष्णा। श्री कृष्णा जी जो है वो माँ काली के भक्त थे। ही यूज टू प्रे माँ काली। नाउ लेट्स सी कि श्री कृष्णा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो आई कैन सी यहाँ पे आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, चैरिटी एंड प्रोटेक्शन। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे लिखा है जैसे कि आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प।
आपको इससे पहले जब हम रीडिंग कर रहे थे माँ काली का, तो आई वाज सेइंग कि माँ काली इज़ विथ यू, आपके साथ में है। आपको बोलना है उनको कि माँ काली मुझे प्रोटेक्ट करो, श्री कृष्णा जी मुझे प्रोटेक्ट करो। आपके जो फेवरेबल गॉड हो, आप उनको कहिए कि प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे बढ़ाओ, मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे संभालो, मुझे समझाओ कि क्या है क्या नहीं है। चैरिटी आई है यहाँ पे और प्रोटेक्शन आया है। सो चैरिटी का मतलब क्या है कि गिव वॉट हैज़ बिन आस्क्ड ऑफ यू। आपकी कोई मन्नत अगर आप भूल गए हो तो उस चीज़ को क्लियर करो। पॉइंट नंबर 1, अगर ऐसा होता है ना कि हम कभी कभी बोल के भूल जाते हैं, याद नहीं रहता हमें, तो अगर आपने ऐसा कुछ बोला होगा कि मुझे इतना पैसा मिलेगा तो मैं इतना डोनेट करूँगा, या इतना ये करूँगा, या इतना वो करूँगा, तो उस चीज़ को याद करके उस चीज़ को आप कंप्लीट कीजिए। चैरिटी कीजिए पैसे को। मतलब ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि 10 रुपये है तो 10 रुपये के 10 रुपये ही आपको चैरिटी करना है, नहीं। 25 पैसा 50 पैसा चैरिटी कीजिए, किसी को राशन दे दीजिए, किसी को चावल दान कर दीजिए, किसी को आपको जो अच्छा लगे आप वो दान कीजिए। अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं तो आप वो भी किसी को डोनेट कर सकते हो। उससे भी क्या होगा कि आपके जो बैड कर्माज है या फिर आपके जो कर्म है जो आपको रोक रहे, वो चीज़ उससे वॉश आउट हो जाएगा। नाउ देयर इज़ अ प्रोटेक्शन। भगवान बोल रहे हैं कि आई एम प्रोटेक्टिंग यू, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, आई एम विथ यू, मैं आपको संभाल रहा हूँ और मेरा प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। जैसे कि श्री कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं कि अगर आप ट्रबल में हो, हेल्प मांगिए, मैं आपके साथ में हूँ। नेसेसरी टाइम पे आपको हेल्प अपने आप पहुँच जाएगा। आप पर मांगिए तो सही, आप बोलिए तो सही, या आप पूछिए तो सही कि भगवान जी मैं बहुत दिक्कत में हूँ, मुझे सच में मदद करो। और देखो उस सर्टेन पीरियड के लिए, उस सर्टेन टाइम के लिए आपके पास मदद अपने आप आ जाएगी, उस वक्त मदद अपने आप आपके पास पहुँच जाएगी। यहाँ पे प्रोटेक्शन है, आपको हैव फेथ। आप मतलब रुकिए, सुप्रीम गॉड आपके साथ में है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप आज तक यहाँ पर जिस सिचुएशन में पहुँचे हो किसी भी अप्स एंड डाउन्स को लेकर, बट मेक श्योर कि आपको खुद को याद होगा कि आप कभी भूखे नहीं सोए हो, कभी आपने खाली खाली पेट आप सोए नहीं हो, कभी ऐसा नहीं रहा कि आपके ऊपर छत नहीं है, सर के ऊपर बदन पे कपड़े नहीं है। भगवान ने आपको हर चीज़ में प्रोटेक्ट किया है। आप इस चीज़ का ग्रैटिट्यूड शो कीजिए भगवान को कि थैंक यू सो मच। मतलब ठीक है, मेरे लाइफ में इतना सारा दिक्कत आई, इतनी सारी ट्रबुलेंस आई है, बट मैं भूखा कभी नहीं सोया हूँ। मेरे सर पे छत है, मैंने कपड़े पहने हुए हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आप प्रोटेक्शन सीख कीजिए, भगवान को याद कीजिए, आप उनका नाम लीजिए, एंड ट्रस्ट मी गॉड इज़ विथ यू। एंड पॉइंट नंबर 1 आई वांट टू से यू दैट आपको अपने लाइफ में अब एक बोलते ना एक स्टबन होके एक स्टेप लेना पड़ेगा। अदरवाइज पीपल विल दे विल, वो आएंगे आपको कुचल के जाएंगे, एंड आप ऐसे ही फिर एक दिन कुचल कुचल के बोलते हैं ना कि मतलब बस ख़त्म हो जाएगी आपकी ज़िंदगी। तो ऐसा मत करिए। show the world who you are. Don't sit idly. Do something for you. Do something which is really encouraging you. जो आपको पसंद हो, जो आपको पता हो कि ये काम मेरे लिए है और ये मैं कर सकता हूँ, तो वो चीज़ दुनिया को बताओ। कि किसी को डिग्रेड करने मत दो अपने आप को। आप आगे बढ़िए। यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान। पाइल नंबर 2, वेलकम बैक टू अवर रीडिंग। सो आइए देखते हैं कि आपके लिए हनुमान जी क्या कह रहे हैं। सो यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। जगलिंग है। मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे यू आर लाइक कि यू आर राइट, और आप सही हो अपने सिचुएशन में, यू आर द किंग। आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने सिचुएशन को खुद हैंडल कर रहे हो और बहुत रफली तरीके से। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो आप अपनी चीज़ों को लेकर अभी। मतलब पहले आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे काइंड ऑफ पर्सन थे कि जो कोई बोलता था वो सुन लेते थे, या जैसे रहते थे, जैसे जो बोलता था वैसे रह लेते थे। बट नाउ यू हैव अंडरस्टूड योर वैल्यू। आपने अपने वैल्यू को अंडरस्टैंड किया है। आपने समझा है कि मुझे कब कहाँ पे कितना बोलना है, कितना रहना है और कैसे रहना है। सो एक किंग का ऑरा देख रही हूँ मैं आपके इसमें। पाइल नंबर 2 मैं देख रही हूँ कि आप समझ चुके हो कि अब मुझे किसको कैसे डील करना है, किसके साथ कितनी बात करनी है और किसके साथ कितना रहना है। द स्टार है। मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्दी आपकी किस्मत चमकने वाली है। यू आर गोइंग टू टेक अ स्टेप जहाँ पे यू विल अचीव, जहाँ पे आपको एक नाम मिलेगा। बट सेम टाइम पे यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स जैसे जगलिंग आया है कि आप सोच रहे हो मैं ये जो वेंचर है ये करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा इर्द गिर्द के लोगों ने आपको थोड़ा सा ऐसे मैन्युपुलेट भी कर दिया, अरे नहीं यार ये नहीं, ये सही नहीं है, वो गलत है, वो सही नहीं है तो ये गलत है। ऐसे टाइप का आपका जो माइंड है ना वो कन्फ्यूज़ एक स्टेट में ला के रख दिया है।
पॉइंट नंबर 2, आई कैन सी कि आप जिस भी काम में हाथ लगाते हो आप सक्सेस करके रिटर्न आते हो, यू गेट सक्सेस, बट लेटर ऑन आपके पीछे वो काम फिर हिल जाता है, आपके पीछे वो काम एक स्टेबिलिटी में नहीं रहता, एक सही दिशा में नहीं जाता है। ऐसा काम है जहाँ पे आपको खड़ा रहना पड़ता है, जहाँ पे आपको स्टैंड करना पड़ता है, जहाँ पे आपको अपनी नज़रों से सब कुछ देखना पड़ता है, एंड जहाँ पे आप हो तो ही उस काम को स्मूथली कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो चीज़ें जो है ना वो हिलती रहेगी, वो मतलब कभी राइट साइड कभी लेफ्ट साइड, ऐसे टाइप का सिचुएशन है। एंड ऑल्सो किंग ऑफ स्वॉर्ड से मैं ये देख रही हूँ कि आपका किसी मेल एनर्जी से, अगर आप फीमेल हो या फिर मेल हो, आपका एक किसी मेल एनर्जी के साथ में काफ़ी ज़्यादा एक अनस्मूथ जो है ना वो चीज़ चल रहा है, मतलब थोड़ी सी ऐसे सिचुएशन हो रहा है जहाँ पे आप खुद को मतलब बहुत कंट्रोल कर रहे हो, आप अपनी चीज़ों को बहुत कंट्रोल कर रहे हो, आप कंट्रोल कर रहे हो कि मैं फटूँ ना, मैं बोलूँ ना, या मैं मतलब अपने पे मतलब बोलते हैं ना, अगर अपने पे आ गया तो मेरा तो दिमाग हट जाएगा, मेरा तो दिमाग हिल जाएगा, वैसे टाइप का सिचुएशन देख रही हूँ। आपने खुद को बहुत कंट्रोल करके रखा है, यू हैव कंट्रोल्ड योर सेल्फ कि मैं अभी ना बोलूँ, मैं अभी ना बोलूँ, बट आई गेस दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे आप अपना स्टैंड लो, जहाँ पे आप हक के लिए अपने लड़ो, जहाँ पे अपने हक के लिए आप बोलो कि दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग। आप मेरे साथ गलत कर रहे हो, आप मुझे ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हो, आप मुझे मतलब बोलते हैं ना मेरे अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हो। तो ये टाइम है जहाँ पे आपको बोलना है दैट नो प्लीज़, मुझे आप ज़्यादा इंटरफेयर मत करवाओ अपने काम में, जितना मेरा काम है मुझे उतना बोलो। मुझे ओवर एग्जैजुरेट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ओवर काम देने की ज़रूरत नहीं है, ओवरलोडनेस जो है ना मुझ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी कि और जो 3 कार्ड्स हैं और डिटेल्स में हम जाते हैं कि हनुमान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है उनका आपके लिए। सो पॉइंट नंबर 2, आई कैन सी दैट यू हैव दैट पावर, आप में वो पावर है दुनिया से लड़ने की, आप में वो पावर है कि आप खुद का इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग एक स्टेप लो। आप कॉन्कर कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। पॉइंट नंबर 2, हनुमान जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके पास जो हो के आप उस चीज़ की वैल्यू ना करके दूसरों को देखोगे कि अरे यार ये तो मेरे से पहले इसने स्टार्ट किया था, ये बहुत पीछे रह गया, या इसने मुझसे बाद में स्टार्ट किया था, ये बहुत आगे रह गया। तो आप दूसरों को मत देखो, दूसरे क्या कर रहे हैं आप उसको ना देखकर खुद की लाइफ देखो, खुद में आप खुद से कॉन्सेंट्रेट करो। देखिए यहाँ पे मैं निराशा देख रही हूँ, मतलब आपने अचीवमेंट बहुत कुछ किया है इस छोटी सी एज में, पाइल नंबर 2 मैं देख रही हूँ, बट खुश नहीं हो आप, सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको ऐसा है कि मतलब आई एम सॉरी, आपको ऐसा है कि नहीं यार वो तो बहुत अच्छा कर लिया, उसने तो बहुत अच्छा कर लिया, इसका तो बहुत अच्छा हो गया, उसका तो बहुत अच्छा हो गया। तो पॉइंट नंबर 2 मैं देख रही हूँ कि निराश आप खुद से हो, आप खुद को लेकर डिसअपॉइंट हो सकता है आप अपनी हेल्थ के लिए खुद से निराश हो सकता है कि यू आर नॉट डीलिंग द राइट सिचुएशन विथ यू, और मे बी आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ओवर एनजाइटी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है आपको किसी चीज़ को लेकर, खुद के लिए या फिर अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को लेकर। तो पॉइंट नंबर 2 मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि आपकी खुद की ये लड़ाई है, खुद का ये जंग है, आपको खुद लड़ना है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वैंड्स आया है यहाँ पे, इसका मतलब कि आप में वो पावर है। पॉइंट नंबर 2, यू हैव दैट एबिलिटी, आप में वो पावर है कि आप खुद से खुद इंडिविजुअल खुद काम करके आप जितना हो सके अपने इर्द गिर्द अगर फेमिनिन एनर्जी को रखोगे, फीमेल एनर्जी को रखोगे, तो आपकी तरक्की बहुत होगी। पॉइंट नंबर 2, आपको फीमेल एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी, काफ़ी ज़्यादा आपको गाइडेंस देगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर फीमेल की आप बात सुनो, आप अपने से भी खुद कुछ करो, बिकॉज आपके इर्द गिर्द की फीमेल जो है उसमें पावर है और वो आपको भी पावर देगी, वो आपको भी आगे बढ़ाएगी। मेल एनर्जी का यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर देख रही हूँ मैं, फीमेल के लिए बता रही हूँ मैं ये कि जो अगर आप मेल हो तो फीमेल का जो है ना आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रभाव रहेगा, बट अगर आप फीमेल हो तो मेल से जितना हो सके उतना दूर रखो, क्योंकि मेल जो है आपको डोमिनेट करेंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे और आपको ये प्रेशराइज करेंगे कि मेरी सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ मेरा ही यू you नो जो भला है वो बहुत भारी है, एंड यू आर लो, आपका वो उतना स्ट्रॉन्ग एबिलिटी नहीं है। तो कन्फ्यूजन ना करके मैं आपको वापस से रिपीट करती हूँ कि अगर आप मेल हो तो फीमेल एनर्जी को अपने पास रखो, क्योंकि फीमेल एनर्जी आपको आगे बढ़ाएगी। फीमेल एनर्जी हो तो फीमेल एनर्जी के साथ रहो, वो भी आपको अच्छे से गाइडेंस देगी।
बट अगर आप फीमेल एनर्जी हो और मेल एनर्जी अगर आपको ज़्यादा प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहा है, तो उस चीज़ से आप दूर रहो। उस चीज़ को आप अपने ऊपर हावी मत होने दो। आपकी जो सोच है, आपका जो विचार है, आपकी जो पावर है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो मेल जो है, मेल एनर्जी जो है, उसको थोड़ा-सा ऐसा लगेगा कि अरे यार, ये मुझसे आगे बढ़ेगी, ये मुझसे ज़्यादा आगे जाएगी। तो इसलिए उनका जो बोलते हैं ना, उनका आप कम सुनो, उनका आप ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दो, उनको अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज़ होने मत दीजिए। अपना जो लाइफ़ का सेटल है, अपनी जो लाइफ़ की जो जर्नी है, वो खुद इंडिविजुअल लीजिए। आप मेल हो और मेल होकर अगर आप ये कार्ड देख रहे हो, अगर आपकी इर्द-गिर्द में कोई फीमेल एनर्जी है जो आपको सपोर्ट कर रही है, जो आपको समझा रही है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उनकी सलाह को आप लीजिए, उनकी सलाह को आप समझिए कि हाँ, ये कितना हद तक सही बोल रही है और कितने हद तक मुझे इसको सुन के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि वो फीमेल एनर्जी आपका अच्छा चाहती है, वो फीमेल एनर्जी आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है। डिप्रेशन में मत रहिए, आप ये मत सोचिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी गलती कर दी या उतनी छोटी गलती कर दी, या मुझे ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था, या ये मुझे नहीं करना चाहिए था। नहीं, ऐसा मत सोचिए। आपके साथ चीज़ें स्मूथ है, आपके साथ चीज़ें सही है, बट आपको इर्द-गिर्द जो है वो चीज़ें देखने की ज़रूरत है। आपको अपने आप में झाँकने की ज़रूरत है कि मुझ में क्या पावर है और मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ, क्या चीज़ मैं कर सकती हूँ और मुझ में कितना ज़्यादा टैलेंट है। अपने टैलेंट को बाहर निकालिए, पाइल नंबर 2। नाउ लेट्स सी कि और 3 कार्ड्स आपके लिए टैरो में क्या बोलते हैं। वाओ! आई कैन सी नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस एंड देन स्वॉर्ड। मैं देख रही हूँ कि पाइल नंबर 2, आप खुद के दुश्मन हो। मतलब आई एम सॉरी टू से, मतलब आप खुद से लड़ रहे हो, आप दुनिया से नहीं लड़ रहे हो। आपको दुनिया से मतलब नहीं है और ना दुनिया को आपसे मतलब है। आप खुद के एंजाइटी, खुद के ओवर थिंकिंग, खुद को आप ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो। पाइल नंबर 2, यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन कि आप लड़ झगड़ कर आगे निकल सकते हो। आप में वो पावर है कि लोग आपकी बात सुने, वो पावर है कि लोग आपको बोले कि हाँ हाँ, आप सही बोल रहे हो, आप जैसे बोल रहे हो वो बात में पॉइंट है, आप जो बोल रहे हो वो चीज़ सही है। इस सिचुएशन में अभी का जो आपका टाइम चल रहा है ना, वो ऐसा हो गया कि आप खुद के दुश्मन बन चुके हो। आप खुद को डिग्रेड कर रहे हो, आप खुद को डीमोटिवेट कर रहे हो, आप खुद को बहुत नेगेटिव जोन में लेके जा रहे हो सकता है कि यू आर नॉट डीलिंग गुड विथ योर हेल्थ, मेंटलिटी आप सही नहीं, आपको सॉरी, आपका जो मेंटल स्टेबल है वो सही नहीं है। आपको पैनिक अटैक आ रहे होंगे, या फिर छोटी छोटी बातें आपको तुरंत से हर्ट कर रही है, या फिर छोटी छोटी बातें आपको ऐसा लग रहा है यार इसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसने वैसे कैसे कर दिया, XYZ आपके साथ में चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स है, इसका मतलब कि आप एक न्यू जर्नी में निकले थे बट यू हैव स्टॉप्ड। आप कुछ काम कर रहे थे और आप रुक गए। आपको ऐसा लगा कि अरे यार, ये क्या हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था, या ये मैंने जैसे सोचा था वैसे नहीं हो रहा है। नाइट ऑफ कप्स है गाइज, आप आगे बढ़ो, उस चीज़ को आप आगे लेके जाओ। यू हैव दैट एबिलिटी, यू हैव दैट पावर कि आप वो चीज़ कर सकते हो। हनुमान जी का नाम लो, साक्षात हनुमान जी आपके साथ में। हनुमान जी इज़ लाइक, तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तुम्हें कोई कुछ भी, तुम्हारा कोई बाल नहीं बांका कर सकता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बट जब अगर तुम खुद को डिग्रेड करोगे, जब तुम खुद के लिए नहीं लड़ पाओगे, खुद से ही खुद के लिए नहीं लड़ पाओगे, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। सो हनुमान जी इज टेलिंग यू कि प्लीज़, आई एम गिविंग यू जस्टिस, मैं तुम्हें जस्टिस दे रहा हूँ और मैं दूंगा, बट तुम खुद के लिए लड़ो तो सही। उठाओ भाला और निकलो आगे और बोलो कि हाँ बस, जय श्री राम, मैं हूँ, मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊंगा। आप खुद से मत लड़िए। ये जो आपकी जो लड़ाई है, ये खुद से वेस्ट है, खुद के लिए वेस्ट है। लड़ाई वहाँ लड़ो जहाँ पे सामने वाला जो बोलते हैं ना हो, और आपको फिर तब मज़ा आएगा कि अरे यार, किसी के साथ डिबेट करने, किसी के साथ लड़ाई करने में मज़ा आएगा। खुद से लड़ाई करके आप किसको हराओगे? खुद को हराओगे। जिताओगे भी तो खुद को जिताओगे। तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई बोलते हैं ना वो मतलब इट हैज़ अ ज़ीरो पॉइंट। ओवर थिंकिंग मत कीजिए। पॉइंट नंबर 2, आई हाईली सजेस्ट यू, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, डिप्रेशन में मत रहिए। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आप सोचिए कि मैं क्योर कैसे करूँ, इस चीज़ का तोड़ क्या है। हर चीज़ का तोड़ होता है दुनिया में, तो आप तोड़ निकालिए कि इस चीज़ का तोड़ कैसा होगा, मैं कैसे इस चीज़ को सही करूँगा, मैं इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाऊँगा। खुद से लड़िए इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। आप खुद को, नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिव बन के बाहर निकलिए। शो द वर्ल्ड दैट आई एम बैक, मैं हूँ और मैं रहूँगा, और मेरी जो एग्जिस्टेंस है वो इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहेगी।
वो कहते हैं ना, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, मुझे कोई मरोड़ नहीं सकता, मैं एक ही पीस हूँ, तो वो आप हो। यू आर दैट पर्सन की मतलब जहाँ पे लोग आपको बोलते हैं, अरे यार इस पर्सन से बात करने के लिए भी डरते हैं, इस पर्सन से मतलब आई मीन टू से अबाउट यू, लोग आपसे बात करने के लिए भी डरते हैं, या फिर लोग आपसे कुछ बोलने के लिए भी डरते हैं कि मैं इसको बोलूँ तो ये बुरा ना मान जाए, मैं बोलूँ तो ये मुझे चिल्ला ना दे, मैं बोलूँ तो ये कहीं मुझे बैकलैश ना कर देगी, अरे यार तूने कैसे बोल दिया, यू हैव दैट पॉइंट्स। आपके पास पॉइंट है, इसलिए लोग आपसे बात करने के लिए डरते हैं। उनको लगता है कि यार मैं बोलूँगा तो मैं ही ट्रोल हो जाऊँगा, मैं कुछ बोल, अगर मैं अपने कुछ बता दूंगा, मैंने ये गलती की, मैंने वो गलती की, तो लोग ये इस चीज़ से डरते हैं कि आप उनको फिर डायरेक्ट बैकफायर करोगे कि हाँ तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती, वो तुम्हारी गलती, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। तो ये चीज़ अब टाइम आ गया कि आप खुद को भी एप्लीकेबल करो इस चीज़ को लेकर, कि आप जो दूसरों को गाइडेंस देते हो, अब वो गाइडेंस आपको खुद को भी देना है, अब वो गाइडेंस आपको खुद के लिए भी इस्तेमाल करना है। आप लोगों को अच्छा गाइड करते हो, लोगों को बताते हो कि ये गलत है, वो सही है, या यू आर नॉट डूइंग राइट, यू आर डूइंग रॉन्ग। तो अब वो टाइम आया कि वो चीज़ अब आपको अपने में भी झांकना है, अपने लिए भी देखना है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं क्या सही कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या सही है या मेरे लिए क्या गलत है। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको खुद को अब आगे बढ़ाना है, नर्चर करना है, आपको खुद को देखना है कि व्हाट इज़ राइट विथ मी, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी, मैं क्या सही था, मैं क्या गलत था। आप दुनिया को बहुत अच्छा गाइडेंस देते हो, दुनिया को आप बहुत अच्छा समझाते हो, बट नाउ दिस इज़ द टाइम कि आपको खुद की हेल्प करना है, जहाँ पे आपको खुद को ख्याल रखना है, जहाँ पे आपको खुद का एक स्टेप लेके आगे बढ़ना है। नाउ लेट्स सी कि श्री कृष्णा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, श्री कृष्णा जी का मैसेज आपके लिए क्या है। सो देर इज़ अ टफ टाइम, न्यू क्रिएशन एंड सिलेक्शन। तो देखिए कृष्णा जी जो है आपसे कहना चाहते हैं कि टफ टाइम है, ये आपके लिए कोई इजी टाइम नहीं है, ये आपके लिए कोई, एक बोलते हैं ना इजी को बिजी, वैसा नहीं है कि अरे यार स्मूथली चल रहा है, नहीं, टफ टाइम आपके साथ में है। यू आर डीलिंग विथ सिचुएशन, ये जो सिचुएशन आपके साथ चल रहा है, दिस इज़ नॉट एज पर यू थॉट, आपने जैसा सोचा था ये वैसा नहीं है, इसका पूरा अपोजिट चल रहा है। आपने सोचा था मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, मैं ये करूँगा, ये मैंने वेंचर किया है तो इसको मैं बहुत स्मूथली लेके चलूँगा, नहीं, बट सिचुएशन आर गोइंग लिटिल बिट अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हो रहा है, टफ टाइम चल रहा है। आपने सोचा अरे यार मैंने तो बहुत अच्छा सोचा था, मैंने तो पूरा प्लानिंग किया था, बट ये तो पूरा उल्टा ही हो गया। तो डरिए मत, न्यू क्रिएशन है, इसी काम से रिलेटेड आपको इसके अंदर और क्रिएटिविटी डालना है, तब जाके लोग इस चीज़ को और पसंद करेंगे। हनुमान जी, श्री कृष्णा जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो आप वो काम कर रहे हो, आई एम हैप्पी विथ यू, बट उसके अंदर मुझे और क्रिएशन चाहिए, मुझे मतलब और क्रिएटिविटी चाहिए, मुझे और इसके अंदर प्रोग्रेस चाहिए। कृष्णा जी आपसे यही कह रहे हैं, सिलेक्शन, आप जो काम करते हो चूज़ इट वेरी वाइसली, मतलब व्हाट यू आर डूइंग कैन बिकम योर डेस्टिनी। वो आपका, आप जो काम कर रहे हो, एग्जाम्पल आपने कुछ बिजनेस खोला है तो वो आपकी किस्मत बन सकती है, वो आपका डेस्टिनी बन सकता है। तो उस डेस्टिनी को वाइसली चूज़ करो। ऐसा नहीं कि बस मैंने उसको देखा, राइट लेफ्ट देखा, उन लोग बहुत तरक्की कर रहे तो मैंने भी उनसे आइडिया लेके अपना थोड़ा सा कुछ करके कर लिया, नहीं, आपका ये किस्मत बदल सकता है, जो आप काम कर रहे हो ये आपकी किस्मत बदल सकती है। तो इसलिए चूज़ इट वेरी वाइसली। पॉइंट नंबर 2, बहुत सोच समझ के इस चीज़ को, बोलते हैं ना, हाथ डालिए इस चीज़ में, बहुत सोच समझ के ये काम स्टार्ट कीजिए। अगर आप कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हो या कर चुके हो तो अपनी क्रिएटिविटी वहाँ पर लाइए, बिकॉज आपकी क्रिएटिविटी आपको आगे बढ़ाएगी। पॉइंट नंबर 2, आपका जो दिमाग है, आपका जो विजन है वो बहुत पावरफुल है, उस चीज़ को सही तरीके से यूज़ करो, उस चीज़ को सही मार्ग दिशा में लेके जाओ। आप जो काम कर रहे हो उसमें और क्रिएटिविटी डालो और थोड़ा सा पावर डालो, तो देखो आप कितना आगे और बढ़ जाओगे। नाउ यहाँ पर जैसे कि आपको आया है कि न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ़ नीडेड, आपको अगर ज़रूरत है तो ट्रैवल कीजिए, थोड़ा सा बाहर निकलिए एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन। आपको अपना काम सफल करने के लिए प्रेइंग की ज़रूरत है। आप जितना प्रे करोगे, आप जितना भगवान जी का नाम लोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। पॉइंट नंबर 2, मुझे बहुत एक हंसी आ रही है, हंसी इन द सेंस नॉट इन अ बैड वे, ना खुशी के इसमें मुझे ऐसा आ रहा है क्योंकि मैं एक विजन देख रही हूँ आगे बढ़ता हुआ, आपको एक विजन देख रही हूँ कि आप भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान के इसमें आप लीन हो। आप ये पॉइंट नंबर 2 आप देखोगे तो हनुमान जी भी यहाँ पर भजन कर रहे हैं और लीन है, वो श्री राम जी में लीन है। और आप ये कार्ड देखोगे, मैं दिखाऊंगी आपको इसके बाद में कार्ड डिटेलिंग में, कि हनुमान जी यहाँ पर देखो कि एकदम लीन है, वो राम जी का नाम ले रहे हैं और एकदम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब बैठे हुए हैं, एंड ही इज़ लाइक स्माइलिंग एंड ही इज़
ही इज़ जस्ट रिमेंबरिंग हिज लव। वो हनुमान जी जो है वो श्री राम जी का नाम ले रहे हैं, एंड ही इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट श्री राम श्री राम श्री राम। ही इज़ लाइक श्री राम, एंड वो आगे बढ़ रहा है अपनी ज़िंदगी में, अपनी चीज़ों में, एंड ही इज़ सो हैप्पी। एंड आपको कार्ड भी यही आया है कि ट्रैवल इफ़ नीडेड, अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ आप ट्रैवल कीजिए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कीजिए, एंड प्रे टू बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन। अपने काम के लिए भगवान को आपको प्रेइंग करना पड़ेगा, मस्का पॉलिश लगाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि भगवान जी, प्रभु जी, प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाइए। मैं आपका नाम ज़िंदगी भर लेता रहूँगा, बार-बार लेता रहूँगा, रोज़ आपको परेशान करूँगा, बार-बार आपका नाम लूँगा, उठते-बैठते नाम लूँगा, हरे राम, हरे कृष्णा, आपको मैं परेशान करूँगा। मुझे सफलता दो, मुझे वो खुशी दो जिसकी मैं तलाश में हूँ, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, जिसके लिए मैंने इतना अपना टाइम और इतना सब कुछ किया है। एंड इट इज़ टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। पाइल नंबर 2 मैं देख रही हूँ कि अब आपने जो कर दिया वो कर दिया। देखो यहाँ पे मैं आपको वापस से बोलूँगी, क्रिएटिविटी लाओ, सिलेक्शन सही तरीके से करो, जो कर रहे हो बहुत सही तरीके से करो, मार्ग दिशा आपको सामने है, प्रभु का नाम लो, प्रभु का नाम लेते जाओ, एंड सफलता आपके बोलते ना कदमों में है। भगवान जी बोलेंगे कि ये ले, कितना नाम ले लिया बाबा तूने मेरा, पकड़ जा, तू खुश रह, ये सफलता अब तेरे हाथ में, अब तू खुश रह और आगे बढ़। अब बस मुझे तूने इतना याद कर लिया, इतना याद कर लिया कि मैं भी पागल हो रहा हूँ कि भाई ये कौन इंसान है, कितना ये मुझे नाम ले रहा है, ये मुझसे कितना प्यार कर रहा है। मैं देख रही हूँ कि पाइल नंबर 2 वैसे भी आप जाप बहुत करते हो, या फिर आप भगवान जी का नाम बहुत लेते हो, एंड आप भगवान जी में बहुत आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो। मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो पूजा पाठ में भी बहुत अच्छे हो। तो और नाम लो, जितना आप करते हो ना उससे अब 10 गुना और ज़्यादा बढ़ा दो, भगवान जी को परेशान कर दो कि भगवान जी बोले अरे बाप रे, बस ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा काम जो है वो पूरा कार्य सिद्ध हनुमान जी का अगर आपने नाम सुना होगा तो सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंस जो है वो ठीक से नहीं किया है, तो अ, भगवान जी बोल रहे हैं, इनको कहा जाता है कि मतलब इनका नाम ये इसलिए पड़ा कि आपका ये पूरा काम जो है वो पूरा करते हैं, पूरा 100% पूरा करते हैं। हनुमान जी का नाम लो, और मैं चाहती हूँ कि आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ो, मतलब सुनो तो सही, बट एक 5 से 10 मिनट लगता है, 10 मिनट मैक्सिमम, मिनिमम लगता है, मैक्सिमम 15 मिनट लगता है, बट प्लीज़ आप हनुमान चालीसा डेली पढ़ो, आप बहुत आगे बढ़ोगे। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे टफ़ टाइम है, आप इस टफ़ टाइम से बाहर निकलोगे, आपका जो बोलते हैं ना नेगेटिविटी है यहाँ पर वो बाहर निकलेगा, आप उस चीज़ से बाहर निकलोगे। मैं देख रही हूँ कि टफ़ टाइम में आप बहुत नेगेटिविटी ऑरा में हो, काफ़ी ज़्यादा लोग आपके इर्द गिर्द जो है वो आपको थोड़ा सा ऐसे कभी कभी बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं, जहाँ पे आपका ऐसा माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि अरे यार क्या सही है क्या गलत है, मैं सही हूँ या नहीं हूँ, ऐसा सिचुएशन जो चल रहा है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। बट ट्रस्ट मी, पॉइंट नंबर 2, ये नेगेटिविटी ऑरा से बाहर निकलो, खुद से बाहर निकलो, खुद से एक न्यू जर्नी स्टार्ट करो, और यू विल गेट सक्सीड। सो आइए मैं आपको डिटेल्स में दिखाती हूँ हनुमान जी का जो कार्ड है जिस पे हमने अभी बात की थी। यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स जो है वो इस चीज़ को एक्यूरेट देता है कि यहाँ पर भी हनुमान जी जो है वो श्री राम जी का नाम ले रहे हैं, उनके गुण गा रहे हैं, एंड ही इज़ लीन। तो सेम तरीके से आप भी भगवान जी को अपनी तरफ आकर्षित करो, आपके जो इष्ट देवता है, आपके जो कुल देवता है, या आपको जो बहुत पसंद है उनका नाम बार बार लो, जप करो, एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट सक्सीड। मैनिफेस्ट योर सेल्फ इन अ पॉजिटिव वे, आप खुद को बहुत आगे बढ़ता हुआ देखो, अच्छी अच्छी मैनिफेस्ट करो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में, एंड ट्रस्ट मी, आप जितना भगवान का नाम लोगे आप उतना आगे बढ़ोगे। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी।